जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल। दोस्तों कैसे आप सभी? आशा उम्मीद बिल्कुल मस्त, बिल्कुल जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे और दोस्तों आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज आपको अलजेब्रा के जितने भी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ साथ जितने भी फॉर्मूले अलजेब्रा में हैं आज हम लगभग कोशिश करेंगे इस सारे फॉर्मूले को हम डिस्कस कर लें। क्योंकि मेरे दोस्त अगर फॉर्मूला आपको अलजेब्रा में आ रहा है, आप क्वेश्चंस को 90% क्वेश्चंस को 80% क्वेश्चंस को तो मैं मानता हूं आप फॉर्मूले से ही कर ले जाएंगे। 80% क्वेश्चंस के फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों हम फटाफट अंदाज में क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं जाएगा, मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो बनेगी और उसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करते हुए आपको नजर आता होगा। तो दोस्त जल्दी करेंगे इस सेशन को और बीच में ब्रेक भी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि जल्दी हमने क्वेश्चंस को, हमने सारे फॉर्मूले को नोट डाउन कर लिया है और इन फॉर्मूले को नोट डाउन करने से हमें फायदा ये हो गया है कि हम अपने वीडियो को थोड़ा कम समय में ज्यादा चीजों को डिस्कस कर सकेंगे। मेरे दोस्त आप इस बात बिल्कुल भी बेफिक्र मत होइएगा, बेफिक्र रहिएगा कि आपको इसका ब्यौरा नहीं बताने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ, बस लिखने में समय जाया नहीं करने वाला हूँ दोस्त। तो सबसे पहले हम स्क्वायर के फॉर्मूले पर डिस्कशन करेंगे, यानी स्क्वायर के फॉर्मूले पर जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो फॉर्मूले बनते हैं स्क्वायर्स के, उन फॉर्मूले पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। हमने देखा है कि लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी पहला फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर मैं बता रहा हूं क्या होगा। पहला फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को मालूम है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और उसमें हम एक फॉर्मूला और इंक्लूड कर दें, अगर आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे और आपको a माइनस बी दे दे और a बी दे दे तो आप क्या करोगे? तो वो भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो दोस्त अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो भैया हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन हमें लाना क्या है? प्लस 2ab। तो हम इसमें प्लस 4ab स्ट्राइड कर देंगे तो प्लस 2ab आ जाएगा। ये फॉर्मूले को याद कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में आपको कर देना है 4ab। क्या मेरे दोस्त ये बात आपको पल्ले पड़ी या नहीं? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, लेकिन हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए। तो यहाँ पे भैया माइनस का 2ab आएगा और अगर इसमें हम प्लस का 4ab कर देंगे तो क्या माइनस 2ab और प्लस 4ab प्लस का 2ab नहीं बना लेगा? कहोगे बना लेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं हम फॉर्मूला नंबर 2 पे। दूसरा फॉर्मूला भी सेम कहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछेगा तो आप सीधे बताएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन दोस्त अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछ लिया तो आपको a प्लस बी और ab दे दिया तो आप क्या करोगे? आप कुछ मत कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, उसके बाद उसमें आप 4ab को माइनस कर दीजिएगा मेरे दोस्त। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, लेकिन हमें प्लस का 2ab ना चाह के माइनस का 2ab चाहिए तो माइनस का 4ab कर देंगे तो माइनस का 2ab मिल जाएगा दोस्तों। अब आपसे अगर a माइनस बी भी पूछेगा, अगर आपसे यहाँ पे a माइनस बी पूछता तो आप यहाँ पे रूट लगा देंगे। अगर आपको a प्लस बी पूछेगा आप यहाँ पे रूट लगा देंगे। तो कई तरीके से सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। एक फॉर्मूले को आप पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ जितने भी फॉर्म में उस फॉर्मूले को आपसे पूछ सकता है, मैं सब कुछ आपको आज बताने वाला हूँ दोस्त। अगला सवाल देखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त? ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। सवाल फॉर्मूला नंबर 4। अब आपको a प्लस बी दे देगा या a माइनस बी दे देगा या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे देगा, इन तीनों में से कोई दो चीजें आपको दे देगा। तो आपसे कह देगा मेरे दोस्त कि a b की वैल्यू बता दो। तो भैया कुछ मत कीजिएगा, अगर a b की वैल्यू पूछे, हमने आपको ये बात बताई है कि अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में
a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 4ab। क्या आ जाता है मेरे दोस्त? 4ab। तो आपको चाहिए केवल ab, यानी कि 4 को हमने नीचे रख दिया, यानी कि फॉर्मूला हमने नया बना दिया कि ab का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में। अब दोस्त अगर आपको a प्लस बी दे दे और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दे और आपसे ab पूछ ले तो क्या करोगे? अगर a प्लस बी और a माइनस बी दे दिया, आपसे a भी पूछ लिया, आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त सवाल बदल गया, सवाल दे दिया आपको a प्लस बी का मान दे दिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे दिया और आपसे a भी पूछ लिया तो क्या करोगे? कुछ मत कीजिएगा मेरे दोस्त, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, उसमें से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को घटा दीजिएगा। तो दोस्त इससे क्या होगा, सवाल कर लेंगे, फॉर्मूले को आप समझ लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप उसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को घटा दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को घटा दें, आपके पास 2ab बचेगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्त? a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। और आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया तो आप इसको घटा दीजिए, यानी कि माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे दोस्त? 2ab। तो 2ab को आप जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या केवल a भी नहीं बचेगा? केवल बचेगा। देखो हमने फॉर्मूले को इतनी शिद्दत के साथ समझ लिया कि अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो हम फॉर्मूले को तुरंत बना लेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, उसमें से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो बचेगा 2ab, उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे बचेगा a। आगे पांचवा फॉर्मूला देखते हैं। आपसे पूछेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां मान लो आपको a प्लस बी और a माइनस बी दे दिया और आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लिया। तो मेरे दोस्त ये भी फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो और उसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ दो तो क्या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर नहीं आता है? कहोगे आता है। तो भैया वही तो किया है, हमने बाहर 2 कॉमन ले लिया तो बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इधर हमने 2 से डिवाइड कर दिया। नहीं समझे? समझाता हूं। a प्लस b का होल स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। बहुत शानदार। इधर आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट जाएगा। कहोगे हाँ, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, यानी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बचेगा। कहोगे हाँ। अगर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं बचेगा? कहोगे बचेगा। तो हमने फॉर्मूला रटा नहीं, फॉर्मूला हमने याद किया है। ठीक है दोस्त, अब ये फॉर्मूला हम यहां से निकाले हैं। कैसे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है तो आप a प्लस b का होल स्क्वायर कर दीजिए। अगर आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालने को दे देगा और a प्लस b का मान दे देगा, a माइनस b का मान दे देगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर a प्लस b दे देगा और a b दे देगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या? आपको a प्लस b का होल स्क्वायर करना है तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो भैया हमें प्लस का 2ab तो चाहिए नहीं, इसलिए हमने माइनस 2ab कर दिया कि ताकि हमारा प्लस का 2ab हट जाए। हमने क्या कर दिया? माइनस का 2ab। यह सवाल ऐसे भी कर सकता है, आपको a माइनस b दे देगा, a भी दे देगा, आपसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछ लेगा। तो कुछ मत कीजिएगा मेरे दोस्त, आप a माइनस b का होल स्क्वायर कीजिएगा। तो बताओ जब आप a माइनस b का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? आएगा मेरे दोस्त a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। हमें चाहिए क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमें माइनस का 2ab नहीं चाहिए, हमने प्लस का 2ab एक्स्ट्रा कर दिया, माइनस का 2ab प्लस का 2ab कट गया, बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप शिद्दत के साथ याद कर लीजिए कि a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, आगे फॉर्मूला नंबर 6, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूछा है आपको। a स्क्वायर का स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर है, तो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर कर दीजिए। यानी यही तो फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ a और b था, यहाँ a और b का स्क्वायर किया था, यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ax प्लस by का होल स्क्वायर में जोड़ना है ay माइनस bx का होल स्क्वायर।
तो ये इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन आपसे इसमें डायरेक्ट पूछता है, आपको सवाल दे देगा ax प्लस by का होल स्क्वायर और ay माइनस bx का होल स्क्वायर, इसको जोड़ेगा। तो ये फॉर्मूले को शिद्दत के साथ याद कर लो कि एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रहेगा। आप सवालों को बेहिचक जल्दी से कर लो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे। अगर हम a प्लस बी अपान a माइनस बी कर दें, उसमें हम a माइनस बी अपान a प्लस बी जोड़ दें, तो भैया उत्तर आएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसे आएगा समझो। जब आप यहाँ पे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं होता है? होता है। तो सेम वही चीज तो लिखे हैं। अब दोस्त नीचे का सवाल शायद आपको नहीं दिख रहा है, मैं 9वां यहीं पे बना देता हूं। आपसे a प्लस बी a अपान a माइनस बी और a माइनस बी अपान a प्लस बी को अब माइनस करने को दे देगा। तो भैया नीचे तो a माइनस बी और a प्लस बी रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन आगे सवाल यहाँ पे बदल जाना है और यहाँ पे क्या आ जाना है मेरे दोस्त, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो बचेगा 4ab, ऊपर आएगा मेरे दोस्त 4ab। ये हो गया फॉर्मूला नंबर आपका 9। तो दोस्त ये फॉर्मूला रहे जो स्क्वायर के बेसिस पे आपसे पूछे जाते हैं। तो स्क्वायर से इससे ऊपर इससे अलग आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं हम क्यूब वाले फॉर्मूले पे, जो कि फॉर्मूला नंबर हमारा होगा 10। 9 फॉर्मूले हमने देखे और 9 में भी कई पार्ट में बना करके देखे, तो शायद ये आपको समझ में आई होगी मेरी बात, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे दोस्त। समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला साइड को नहीं दिख रहा है, बता देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब है, तो शिद्दत के साथ याद कर लो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है दोस्तों, आगे a माइनस बी का होल क्यूब, भैया हर जगह माइनस कर दो, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, अब आपसे पूछेगा a क्यूब प्लस b क्यूब निकाल दो। देखो हमने इसके 4 फॉर्मूले लिखे हैं और चारों हम आपको समझाने वाले हैं। इसके भी देखो हमने 4 फॉर्मूले लिखे हैं, हम चारों आपको समझाने वाले हैं बेहतरीन ढंग से। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब आप सभी को याद होगा, a प्लस b एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का b। कहोगे जी सर जी बिल्कुल ही जबरदस्त। ठीक है, अब मैं आपको ये कहता हूं आपको a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है, तो मेरे दोस्त अगर आप इस फॉर्मूले को निकालने के लिए अगर आप a प्लस b का होल क्यूब कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ab एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि आप इसमें से माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b कर दीजिए। तो ये भैया इसको जब आप निकालोगे तो आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, और हमने माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b कर दिया है, तो क्या इससे वो नंबर नहीं कट जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब बचेगा। कहोगे हाँ ये वही तो फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, अब आप a प्लस b को a प्लस b ही रहने दीजिए। अच्छा, हमें a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर कुछ लिखना है, तो कैसे लिखोगे भैया, आप a प्लस b के फॉर्म में लिखिए। जब आप a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे तो उत्तर क्या आएगा, जरा जोर से बताइएगा, बोलिएगा जहां बैठे होंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर जहां भी कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। लेकिन हमें यहां चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab चाहिए, ना कि प्लस का 2ab चाहिए। तो प्लस का 2ab आया है हमारे फॉर्मूले से a प्लस b के होल स्क्वायर से, अगर हम उसमें माइनस का 3ab कर देंगे तो क्या माइनस का ab नहीं आ जाएगा? कहोगे आ जाएगा, इसलिए दोस्तों इसमें हमने माइनस का ab किया। आगे ab को आप a प्लस b को a प्लस b ही रहने दीजिए। अब a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं उसको भी मैंने लिख दिया है। आप a माइनस b का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन हमें भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab चाहिए, ना कि माइनस 2ab। तो अगर हम उसमें माइनस 2ab में एक ab जोड़ देंगे तो माइनस ab नहीं आ जाएगा? कहोगे आ जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, यानी कि आप a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर को आप लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab या a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ab। ये लिखने का आपका तरीका।
ऐसे सेम एज जैसे ये समझाया वही सेम चीज मैंने यहाँ लिखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस वाले फॉर्म में लिखा है। तो इसका फॉर्मूला रख लीजिए, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। अब आप a माइनस बी का होल क्यूब लिखोगे तो भैया a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा ही आएगा, और साथ में माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी आएगा। तो हमें माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी हटाने के लिए हमने इसमें प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी कर दिया है। अगला a माइनस बी को आप a माइनस बी लिख रही। अब आप a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा प्लस का 2ab, हमें चाहिए माइनस का हमें चाहिए प्लस का ab, तो प्लस का 2ab आया है, हमें माइनस का प्लस का ab चाहिए। तो अगर हम 2ab से a भी घटा देंगे क्या ab नहीं आएगा, प्लस का आएगा। अच्छा एक बात और करते हैं, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हम और लिख सकते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर फॉर्म में। तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab आएगा, माइनस 2ab आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, ab चाहिए। तो माइनस 2ab, यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आएगा दोस्तों, माइनस का 2ab आएगा। अगर हम इसमें प्लस का 3ab कर देंगे तो क्या हमारा उत्तर ab नहीं आ जाएगा, ओके आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे 3ab जोड़ दिया। समझ गए, समझदार हो, इशारा ब्रेकर को खोल लोगे सब समझ जाओगे। एक खोल के बता देता हूँ, ये वाला a माइनस बी का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यही फॉर्मूला बनेगा। हमें चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab चाहिए, भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वही है, हमें प्लस का ab चाहिए। आ तो रहा है माइनस का 2ab, तो भैया माइनस का 2ab में अगर हम 3ab जोड़ देंगे तो क्या ab नहीं आ जाएगा, ओके आ जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा प्लस में। आगे सवाल नंबर 14, आपसे पूछेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, यही तो पूछा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो कुछ मत करो, ये इधर मल्टीप्लाई इधर इसको डिवाइड में ले जाओ, a क्यूब माइनस b क्यूब अपान a माइनस b। या आपसे ये पूछ सकता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर क्या होगा। तो कुछ मत करो भैया, ये तो यही रहने दो, इस चीज को यहां ले जाओ तो डिवीजन में हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब अपान a प्लस b हो जाएगा। यानी इन दोनों फॉर्मूले से ये 14 और 15 वाला फॉर्मूला आया है, कहीं बाहर से नहीं। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। 16वां देखते हैं। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि a माइनस b बता दो, a माइनस b या a प्लस b आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्त, मैं दोनों बता दे रहा हूँ, a माइनस b आपसे पूछ सकता है या a प्लस b आपसे पूछ सकता है। तो दोस्त अगर आपसे a माइनस b पूछेगा तो क्या ये बताओ, अगर आपसे a माइनस b पूछा तो आप इस चीज को यहां ही ले आओगे, इस चीज को यहां ले आओगे तो डिवीजन हो जाएगा, यही बन जाएगा फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब अपान में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और अगर आपसे a प्लस b पूछेगा तो ये बताओ कि अगर a प्लस b पूछा है तो ये चीज आप इधर लाओगे, अरे एक क्वेश्चन तो आता होगा, इधर लाओगे तो डिवीजन हो जाएगा क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है। तो क्या बचेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब अपान a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं। 16 हो गया, 17 देखते हैं। अब दोस्त यहाँ पे a प्लस b के होल क्यूब से a माइनस b के होल क्यूब को घटाया गया है। जब इन a प्लस b के होल क्यूब से a माइनस b के होल क्यूब को घटाएंगे तो 2b स्क्वायर 2b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b है। ठीक है, यानी कि अगर आप 2b कॉमन ले लेंगे तो b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर है। और अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे, a प्लस b के होल क्यूब में a माइनस b के होल क्यूब को जोड़ देंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा हमारे पास 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर, ये आएगा मेरे दोस्त। तो अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो भैया जब घटाएंगे ना तो एक जगह b कर दो, एक जगह b कर दो, b की जगह a कर दो, और अगर जोड़ेंगे तो भैया b की जगह a, यानी ये होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये हमारे फॉर्मूले रहे क्यूब के बेसिस पे, यानी ये स्क्वायर के बेसिस पे और क्यूब के बेसिस पे हमने टोटल 18 फॉर्मूले पढ़े, और 18 फॉर्मूले में भी हमने 18 से 25 से 30 हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 पढ़े, यहाँ पे भी 4 पढ़े, और यहाँ पे भी देखो हमने कई सारे फॉर्मूले को डिस्कशन किया। तो एक फॉर्मूला कितनी तरीके से आपसे पूछ कर बना सकता है, यानी सवाल अलजेब्रा का कुछ नहीं है, आप फॉर्मूले को कितने तरीके से तोड़ मरोड़ के याद कर सकते हैं, वो होता है अलजेब्रा। ठीक है, देखो आपसे एक ही चीज पूछने के लिए कितने तरीके पेपर में लगा सकता है। अब आपको a प्लस बी और a माइनस बी और a b देकर के आपसे a क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ लेगा, आप तो ये फॉर्मूला रट के बैठे हैं, नहीं लगा पाएंगे। तो फॉर्मूले को बेसिक से समझिए और फॉर्मूले को तोड़िए, फॉर्मूले को याद कीजिए, पूरा अलजेब्रा आपका सॉल्व होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो ये अलजेब्रा की हमारी फॉर्मूला सीरीज है, और फॉर्मूला सीरीज मतलब लास्ट एंड फर्स्ट क्लास डेट्स लास्ट। ठीक है दोस्त, आइए
चलिए मेरे दोस्त, कुछ सवाल आपके पास हैं स्क्वायर के फॉर्म में जो x प्लस 1/x के फॉर्म में होते हैं। देखिए दोस्त, बताता हूँ। करा है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको क्या दी हुई होगी मेरे दोस्त, तो आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू k स्क्वायर माइनस का 2 होगा। और इसका हमने पूरा वेरिफिकेशन या इसका मतलब पूरा हमने वेरीफाई इसको हमने कराया है अपनी क्लास में, ठीक है, पूरे क्लास में हमने इसको वेरीफाई करा दिया। और अगर आपको पास x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x ब्रैकेट में x माइनस k बराबर -1। यानी अगर आपको ये चीज दिया हुआ है, इसका मतलब ये चीज है, ठीक है। और x ब्रैकेट में x माइनस k प्लस 1 दिया गया बराबर 0 के, इसका मतलब ये फॉर्म का है। इसी से ये आया है, और इसी से x प्लस 1/x अपन के से ही x स्क्वायर माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0 आया। यानी अगर ये चीज दिया रहेगा, यानी ये चीज, ये हमने पूरा वेरीफाई क्लास में करा दिया है। तो आपने क्लास नहीं देखा तो लगभग आधे घंटे की क्लास है, लगभग 15 से 16 क्लासेस हुए हैं और लगभग 7 से 8 घंटे की क्लासेस हो चुकी हैं। आप उसको देखिए, मजे लीजिए पूरी क्लासेस का, पूरी क्लास का आनंद उठाइए। और एक क्लास और आएगी आपकी अलजेब्रा की, पूरी अलजेब्रा समाप्त, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया तो अलजेब्रा खत्म, ठीक है। अब x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दी हुई है, और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ लेगा। तो भैया ऐसा पूछेगा तो x माइनस 1/x की वैल्यू k दे करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ लेगा, तो k स्क्वायर प्लस 2 इसका सवाल का फॉर्मूला होगा, आंसर होगा। और भैया यही चीज अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस k बराबर 1/x, या x ब्रैकेट में x माइनस k बराबर 1, या x स्क्वायर माइनस kx माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने वेरीफाई कराया है। यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला बता दूं, यहाँ पे वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। पिछले जितने भी फॉर्मूले मैंने बताया सब कुछ को मैंने वेरीफाई कराया है। आप देखिए, शिद्दत से पूरी क्लास को कीजिए, पूरी वेरिफिकेशन आपको मिलेगा। आगे देखिए, अगर x प्लस माइनस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √2 दी हुई, तो भी भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 0 होगा। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू -2 दी हुई है, तो भी आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू 0 होगा। यानी x प्लस माइनस 1/x अगर प्लस माइनस √2 दिया हुआ है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू 0 होगा। और यहां से आपके पास मिलेगा x की पावर 4 -1 होगा। और अगर पावर में 4 का अंतर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसका जो डिफरेंस होगा 0, ठीक है। आगे देखिए, अब सेम पावर में आते हैं, यानी सॉरी अभी तो स्क्वायर में चल रहा है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू k दी हुई है, और आपसे √x और प्लस 1/√x पूछ लिया। आप कुछ मत कीजिएगा, k प्लस 2 अंदर कर दीजिएगा, उसका रूट निकाल दीजिएगा, ठीक है। आगे k, अब देखो x प्लस 1/x देता था और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x पूछता था। अब भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू दे दिया गया है k, आपसे x प्लस 1/x पूछ लिया है। तो ऐसा होगा मेरे दोस्त, आप ये बताइए x प्लस 1/x में से जब आप x स्क्वायर प्लस 1/x आए थे, क्या आप k से 2 नहीं माइनस कर दिए थे? क्योंकि माइनस तो कर दिए थे, तो इसमें भैया फिर जो माइनस है उसको जोड़ दो, यानी k में 2 को जोड़ दो और इसे का रूट निकाल दो, क्योंकि आपने उसका स्क्वायर भी तो किया था। हाँ, इसका रूट निकाल दो। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू अगर k दी हुई होगी मेरे दोस्त, तो आप x माइनस 1/x कुछ मत कीजिएगा, k में 2 जोड़ दीजिए, उसका रूट निकाल दीजिएगा। मेरे से आप ये बताइए, जब आपको x माइनस 1/x की वैल्यू अगर k दी हुई है, तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे आए थे? इसका स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ के ना, तो ये कुछ मत कीजिए, इसमें 2 जोड़े थे ना, यहाँ से 2 हटा दीजिए, इसका रूट निकाल दीजिए, क्योंकि आपने स्क्वायर भी तो किया था। हम सेम पावर में आते हैं। तो दोस्त x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k दी हुई होगी, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k दी हुई होगी, तो आपसे x माइनस 1/x पूछेगा, तो कुछ मत कीजिएगा, k स्क्वायर माइनस का 4 करके निकाल लीजिएगा। माइनस में वैल्यू पूछी है तो माइनस का 4 करेंगे। और भैया x माइनस 1/x की वैल्यू k दी गई है, और आपसे x प्लस 1/x पूछा, देखो ये प्लस 1/x पूछा है, तो भैया k स्क्वायर में 4 को आप प्लस कर दोगे। प्लस की वैल्यू पूछेगा तो प्लस कर दोगे, माइनस की वैल्यू पूछेगा तो माइनस कर दोगे, और इसका निकाल लेना है, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, अगर आपको a प्लस बी अपान रूट ए बी, a प्लस बी अपान रूट ए बी को वैल्यू a दी हुई है, तो भैया इसी का निगेटिव यानी a माइनस बी अपान रूट ए बी की वैल्यू हो जाएगी भैया a स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट ले लीजिएगा। और अगर आपको रूट a अपान b प्लस रूट b अपान a की वैल्यू a दी हुई है, तो भैया इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो a स्क्वायर माइनस 4 और अंडर रूट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्त। और मैंने कंजुगेट निकालना सिखा दिया था क्लासेस में, तो कंजुगेट निकालना तो आपको बताना नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा खींचेगा, तो उसको बताने की जरूरत है नहीं। मैंने बता दिया आपको कंजुगेट।
आप सीधे जाइए, वीडियो में जाइए, नीचे प्लेलिस्ट दिया हुआ, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब दोस्तों आगे कुछ फॉर्मूले बचते हैं, उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए दोस्त, कुछ फॉर्मूले मैंने आपके सामने और ही लिख दिए हैं, अब इसको देखिएगा और समझिएगा। देखिएगा x माइनस 1/x करके है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू k क्यूब प्लस 3 की होगी। मैंने इसका भी प्रूफ बता दिया है। और अगर मेरे दोस्त x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू होगी मेरे दोस्त x k क्यूब माइनस 3। देखिएगा दोस्त, स्क्वायर में क्या होता था, चाहे अगर x प्लस 1/x होता था तब भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकलता था, x प्लस 1/x होता था तो x स्क्वायर प्लस 1/x निकलता ही था, अगर x माइनस 1/x होता था तब भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही निकलता था। लेकिन यहाँ पे दोस्त वैल्यू माइनस में है तो माइनस की निकलेगी, प्लस की है तो प्लस की निकलेगी। अब आप कहोगे माइनस की देके आपसे प्लस की पूछ लेगा तो क्या करोगे, भैया x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ देगा, हाँ तो आप x माइनस 1/x से आप x प्लस 1/x निकाल सकते हो। कहोगे हाँ फॉर्मूला आपने बता दिया, भैया जब x प्लस 1/x निकाल लोगे, क्या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब नहीं निकालोगे? ऐसे ही x प्लस 1/x दे करके आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ लेगा, आप कुछ मत कीजिएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू से आप x माइनस 1/x निकाल सकते हो। कहोगे हाँ अभी आपने बता दिया, तो भैया उसके बाद आप x क्यूब प्लस 1/x x क्यूब माइनस 1/x क्यूब नहीं निकाल लोगे? कहोगे हाँ। अब दोस्त यहाँ देखिएगा, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू रूट के अंदर a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू a माइनस 3 और रूट a होगी। ये बात याद कर लीजिएगा। और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू रूट a हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू a प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज रूट a होगा। आगे देखिएगा, अगर रूट x प्लस 1/√x की वैल्यू t है तो सेम यही चीज है, यही चीज सेम है, बस मैंने यहाँ रूट में लेकर के इसका क्यूब किया है, रूट में लेकर के इसका क्यूब किया है, तो ये यहाँ भी इसका ही तो क्यूब होगा, k क्यूब माइनस 3 k यानी कि t क्यूब माइनस 3t। और यही चीज यहाँ भी किया गया, माइनस का है ये t क्यूब प्लस 3t, तो यानी कि यही फॉर्मूले को मैंने यहाँ लिख दिया। अगर यहाँ पे रूट में नहीं आया है तो, अगर रूट में आया है तो घबराने की कोई बात नहीं, उत्तर दोनों का सेम है, आंसर दोनों का सेम है। बस यहाँ से आपको ये सिखाने की कोशिश किया है हमने, यहाँ से रूट के का रूट x का अगर क्यूब करोगे तो x रूट x होगा। आगे देखो मेरे दोस्त, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 दे दे, x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 दे दे, तो आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछेगा, आप कहते हैं ये 0 होगा, क्योंकि k क्यूब माइनस 3k यानी कि 3 का रूट 3 का क्यूब करोगे, ठीक है, तो 3 रूट इंटू माइनस 3k यानी 3 रूट 3, तो 3 रूट 3 से 3 रूट 3 कट के 0 आ जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आ जाएगा 0। तो ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर 0 दिया होगा तो x की पावर 6 भी 0 होगा। अगर मेरे दोस्त x प्लस 1/x की वैल्यू प्लस माइनस में रूट 3 होगी तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आगे बढ़ते हैं, यह दिख नहीं रहा होगा, बोल देता हूं क्या लिखा है, लिखा है a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 क्या होगा, तो भैया होगा a माइनस b ब्रैकेट में a की पावर 4 प्लस b a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab क्यूब प्लस b4, ठीक है। आगे a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 है तो कुछ मत कीजिएगा, a प्लस b, इसको लिखना सिखाता हूं, देखो माइनस में होगा तो अंदर सब प्लस होगा बाद वाला, ठीक है ना, प्लस वाला सिखा देता हूं। तो ये प्लस में है ना, अब इसको पहले प्लस में लिख लीजिए प्लस b। अब आप कुछ मत कीजिए, अब आप लिखिए a, भैया यहाँ पे पावर 5 था ना, ठीक है, तो आप एक पावर 4 से शुरू कीजिए, a की पावर 4 से शुरू कीजिए और b की पावर 0 से, b की पावर 0 1 ही होगा, फिर a की पावर 4 की, अब a की पावर 3 माइनस करो, b की पावर में 1 जोड़ दो, यानी 0 तो 1 हो गया। अब a की पावर घटाओ, a की पावर घटाओगे तो 2 होगा और b की पावर 2 हो जाएगी। अब a की पावर और घटाओगे a की पावर 1 बचेगी और b की पावर जोड़ोगे तो b की पावर 3 हो जाएगी। अब और घटाओगे a की पावर 0 हो जाएगी, यानी 1 बचेगा, b की पावर जोड़ेगी यानी 4 बचेगा। अब कुछ मत करो, यहाँ से प्लस था, यहाँ पे हमने प्लस लगाया था, यहाँ माइनस करो, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 पूछ लेगा कर लोगे, तो यानी a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 पूछेगा, आप यहाँ पे a प्लस b रखोगे, फिर यहाँ a की पावर 5, फिर यहाँ a की पावर 4 b की पावर 1, ऐसे से करते चले चलोगे, ठीक है दोस्त। आगे देखो, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 पूछेगा तो कुछ मत कीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आप निकाल लोगे, कहोगे हाँ, और x प्लस 1/x या x माइनस 1/x कुछ आपको दिया ही होगा, आप उसको ही कर लेना, ठीक है दोस्त। अगर x प्लस 1/x दिया था आप x माइनस 1/x निकाल लोगे, और x माइनस 1/x दिया था आप x प्लस 1/x निकाल लोगे और फॉर्मूले को रख देना। ऐसे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 भी रख देना, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 भी ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखिएगा x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 को भी फॉर्मूला हमने लिख दिया है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त,
आपको ये x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 निकालना है। अगर x प्लस 1 बाई x दिया होगा, आप x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर निकाल लोगे, फिर x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 निकाल लोगे, और उसी से आप x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब भी निकाल लोगे, उसमें से x प्लस 1 बाई x को घटा देना है। अगर x माइनस 1 बाई x दिया होगा, आप x प्लस 1 बाई x निकाल लोगे। ठीक है, जबरदस्त, शानदार। ऐसे x की पावर 7 माइनस 1 बाई x की पावर 7 की भी फार्मूला हमने लिख दिया है। ठीक है, अब x प्लस 1 बाई x की वैल्यू, x प्लस 1 बाई x की वैल्यू मेरे दोस्त अगर 2 दी हुई होगी, x प्लस 1 बाई x की वैल्यू अगर 2 दी हुई होगी, तो ये x की वैल्यू हमेशा आप 1 रख दीजिएगा, हमारा पूरी और अगर x प्लस 1 बाई x की वैल्यू माइनस 2 दी हुई होगी, आप फॉर्मूले सवाल में सीधे रख दीजिएगा x की वैल्यू माइनस 1। याद रख लीजिए, अगर x प्लस 1 बाई x की वैल्यू 2 दी हुई है, आप कुछ मत कीजिएगा, x की वैल्यू 1 मान लीजिएगा, सवाल सॉल्व। अगर x प्लस 1 बाई x की वैल्यू माइनस 2 दिया हुआ है, आप x की वैल्यू माइनस 1 मान लीजिएगा, सवाल सॉल्व। ठीक है दोस्त, अगर देखो, अगर x प्लस 1 बाई x की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो x क्यूब होगा माइनस 1। अगर x प्लस 1 बाई x की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो x क्यूब होगा माइनस 1, यानी कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 का हुआ। और अगर दोस्त x प्लस 1 बाई x की वैल्यू माइनस 1 दी हुई है, माइनस 1, तो x की पावर 3 1 होगा, यानी उल्टा साइन। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का। तो दोस्त अगर x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x की वैल्यू 1 दी हुई है, तो x क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, और अगर x प्लस 1 बाई x की वैल्यू माइनस 1 दी हुई है, तो दोस्त x क्यूब हो जाएगा 1 प्लस का 1। आगे देखते हैं, एक और आखिरी फॉर्मूले पर हम डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। कुछ दोस्तों लास्ट फॉर्मूले आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, उसको देखिए। दोस्तों एक फॉर्मूला मैं लिखा नहीं, बता देता हूं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है दोस्त, आगे अब आपसे कहेगा कि भैया ये इसी फॉर्मूले पे भी अभी मैं क्लास में भी डिस्कशन करना, बस बाकी सारे हो गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये क्या होगा भैया? इसका फॉर्मूला रख लीजिए, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और आपसे ये ऐसा ही बड़ा सा सवाल दे देगा, आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो भैया वहां पे ध्यान दीजिएगा, जो ए है, बी है और सी है, वो होगा एपी में। अगर ए और बी और सी एपी में होगा, तो भैया डी होता है उन्हें कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो भैया ऐसे सवाल में अगर ए बी सी एपी में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू होती है 3d स्क्वायर। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ए और बी का अंतर। ठीक है, अब दोस्त इस फॉर्मूले पर डिस्कशन करना है, यही लास्ट आखिरी फॉर्मूला है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होगा भैया? इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब दोस्त a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी को आप लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कहां से आया? यहां से आया। तो मैंने कुछ नहीं किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हमने एक नए फॉर्म में लिख दिया और ए बी सी को हमने ऐसे ही रहने दिया। हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया। अगर अब आपके पास ए बी और सी की वैल्यू दी हुई होगी, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। और अगर आपको a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए भी दिया हुआ है और ए बी सी दिया हुआ है, तो ये आपसे पूछ रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। फॉर्मूले दोनों सही हैं। अब दोस्त एक बात सोचिए, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये तो वैल्यू पूरी 0 है। तो ऐसे केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3ab हो जाएगी, 3abc हो जाएगी, यानी ये इधर से हो जाएगा। और अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा, इसका मतलब ये है कि या तो a b c तीनों आपस में बराबर हैं। अगर क्वेश्चन कहेगा कि तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 है। भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 तब होगी जब a b और c तीनों आपस में बराबर होंगे। अगर सवाल ने आपसे कह दिया कि तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब a b c की जो सम होगा वो 0 होगा। ठीक है दोस्त, एक आखिरी बात पे हम चर्चा करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब पर हम चर्चा करेंगे। इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा दोस्त, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस सी। ये फॉर्मूला आपसे पूछिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सवाल इस पर 101% गारंटी आपके पेपर में देखने को मिलेगा।
आगे अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू x दी हुई होगी मेरे दोस्त, तो आप 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू अगर y दी हुई होगी तो भैया आप याद रख लीजिए a/b प्लस b/a प्लस c/a प्लस a/c प्लस b/c प्लस c, यानी उल्टा करके तो इसकी वैल्यू होगी xy माइनस 3, यानी कि इन दोनों का सम उसमें से 3 माइनस कर देना है। तो दोस्त इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी के लिए आप ये रखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 से निकालने को दे देते हैं मेरे दोस्त। आप ये याद रखिएगा, इसकी वैल्यू ये होती है, दोनों फॉर्मूला रखिएगा। जो सवाल आपसे देगा, जिसकी वैल्यू आपको सवाल में दे देगी, आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्त ये हमारी अलजेब्रा की लगभग 40 मिनट की क्लास हुई और आज हमने लगभग कोशिश किया कि जितने भी फॉर्मूले आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उतने हमने आपको डिस्कशन करा दिए। लगभग हमने 40 से 50 फॉर्मूले आपको डिस्कशन कराए हैं। तो 40 से 50 फॉर्मूले का मतलब है आपका अलजेब्रा समाप्त। अब मेरे दोस्त जो अलजेब्रा की क्लासेस बची हुई हैं वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इसके फॉर्म की सवाल बची हुई हैं और x की पावर 3 तक हो चुका था। x की पावर 5 प्लस 1 बाई x की पावर 5, x की पावर 7 प्लस 1 बाई x की पावर 7 पर सवाल बची थी। मैंने आपको वो बता दिया लगना कैसे है। आप मैंने x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर निकालना सिखा दिया है, x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 निकालना सिखा दिया है, x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब निकालना सिखा दिया है, x प्लस 1 बाई x से x माइनस 1 बाई x, x माइनस 1 बाई x से x प्लस 1 बाई x निकालना सिखा दिया है। तो फॉर्मूले आपके सामने हैं, अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो इस पर हमने डिस्कशन अभी नहीं दिया है, इस फॉर्मूले पर डिस्कशन होगा, वो लास्ट क्लास होगा अलजेब्रा का। मैंने अलजेब्रा की ये फॉर्मूला सेशन क्लास इसलिए रख दी आपकी, अलजेब्रा बहुत लंबा खिंच रहा था। मैंने सोचा कि क्वेश्चन तो फॉर्मूले पे ही हो जाएंगे आपके, आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, आप क्वेश्चन से शुरू कर लीजिए दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो को बनाया गया है, बहुत ही मेहनत लगी है इस फॉर्मूले को इकट्ठा करने में और फॉर्मूले को एक साथ बोर्ड पे लिखने में और वीडियो को बनाने में। तो दोस्त आपको एक लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर कर देना है। फिर मिलेंगे आपसे अगले बेहतरीन से वीडियो में। बाय।